सभी को सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चों, अपनी मूल परिवर्तन की यात्रा देखो। मूल को परिवर्तन करने की यात्रा। किसी अस्तित्व को परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर अस्तित्व परिवर्तन करने की अगर चाहना, कामना, भावना रखी तो अस्तित्व तो परिवर्तन हो जाएगा, पर दोबारा वो वैसा ही बन जाएगा जैसे मूल है। यहाँ तुम्हें मूल को परिवर्तन करना है, मूल स्वरूप को, मूल अस्तित्व को। उसी में कल्याण है बच्चे। तुम्हें किसी भी प्रकार से हाथ पैर के, मुख कान आंखों के संस्कार परिवर्तन नहीं करने, आत्मा के संस्कार परिवर्तन करने। आत्मा पर ध्यान दो। तुम स्वयं कभी विचार करो कि तुम आत्मा कैसे होने चाहिए। क्या कभी विचार किया है इस बात पर कि मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए, मुझ आत्मा में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अब स्वयं देखो इस बात को लेकर। बच्चे, यात्रा बड़ी है, छोटी सी है। बड़ी है पर छोटी सी है। एकदम भी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। बड़ी यात्रा पर छोटी सी यात्रा। शब्द अजीब है सुनने के लिए, समझने के लिए। परिवर्तन बहुत छोटे से अस्तित्व का करना है बच्चे, जो अति सूक्ष्म है, जो दिखता भी नहीं है। उस अस्तित्व का परिवर्तन करना है। आप विचार करो। इसलिए छोटी सी यात्रा है। बड़ी है पर छोटी सी है। बड़ी क्यों? क्योंकि परिवर्तन बहुत सारी बातों का करना है, इसलिए बड़ी। बच्चे, परिवर्तन के बारे में सोचो। आपका मन अच्छे विचार करने लग गया, बुद्धि अच्छे विजन क्रिएट करने लगी, संस्कारों में से अच्छे संस्कार इमर्ज होने लगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परिवर्तन हो गए। सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि यह तो मन बुद्धि संस्कार का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो आत्मा का करना है। बहुत लोग कहते हैं, नहीं, हमारे मन में तो बहुत अच्छे विचार चलते हैं, बुद्धि में हमेशा अच्छा ही आता है, अच्छे विजन ही आते हैं, संस्कार हमेशा पवित्र ही, दिव्य ही इमर्ज होते हैं। इससे गारंटी दे सकते हो कि आत्मा परिवर्तन हुई है? सुनने में अजीब लगेगा। यह भी एक भ्रम है बच्चे, कि मन ठीक हो गया, मन आत्मा ठीक हो गई होगी, बुद्धि ठीक हो गई, मन आत्मा ठीक हो गई होगी, संस्कार दिव्य हो गए, मन आत्मा ठीक हो गई होगी। यह भ्रम है बच्चे। जैसे बाह्य कर्मेंद्रिय ठीक हो गई, इससे हर किसी को लगता है कि मैं आत्मा ठीक हो गई। भ्रम है बच्चे। उसी प्रकार से मन बुद्धि संस्कार को लेकर भी एक भ्रम है। इन सभी बातों का आत्मा से कोई संबंध नहीं बच्चों। ये कह सकते हैं क्या कि प्रधान जी ठीक हो गए तो राजा ठीक हो गया, कोई बड़ा मंत्री ठीक हो गया तो राजा ठीक हो गया?
अर्थव्यवस्था संभालने वाला या राज्य का डिफेंस मिनिस्टर, संरक्षण मंत्री, किसी राज्य का, वो ठीक हो गया तो राजा ठीक हो गया। राजा अलग है ना मंत्रियों से। राजा का ठीक होना अलग है और मंत्रियों का ठीक होना अलग है बच्चों। कोई यह ना समझे कि मंत्री ठीक है तो राजा ठीक है। राज्य सारा ठीक है, बाह्य कर्मेंद्रिया, आंखें ठीक, मुख ठीक, कान ठीक, कर्मेंद्रिया ठीक, हाथ पैर ठीक, तो इससे कह सकते कि राजा ठीक है। राज्य ठीक है तो राजा ठीक है, गारंटी है? नहीं बच्चे। राजा की अपनी स्थिति है। हाँ, राजा के ठीक रहने से राज्य ठीक रह सकता है, पर राज्य के ठीक होने से राजा ठीक रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। राजा के ठीक होने से सारे मंत्री ठीक रह सकते हैं, पर सारे मंत्रियों के ठीक रहने से राजा ठीक रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। राजा राजा है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसका अपना व्यक्तित्व है बच्चे, चरित्र है, उसके अपने कर्म है, बोल है, दृष्टि है, उसके अपने विचार है, विजन है, संस्कार है। आत्मा के भी बच्चे अपने कर्म है, आत्मा के कर्म, आत्मा के अपने बोल है, आत्मा की अपनी दृष्टि है, आत्मा के अपने विचार है, आत्मा के अपने विजन है, आत्मा के अपने संस्कार है। बच्चे इस अवस्था तक पहुंचना है। जब मूल स्वरूप तक पहुंचोगे तभी तो पता चलेगा कि आत्मा का भी यह सब कुछ होता है। तुम तो बस यही समझते हो। संस्कारों में से जो संस्कार जन्मते वही आत्मा के संस्कार है। बुद्धि में जो विजन आता है वही आत्मा का विजन है। मन में जो विचार चलते हैं वही आत्मा के विचार है। नहीं बच्चे, आत्मा का अलग है, इसे समझो। आत्मा की अपनी खुद की पर्सनालिटी है। मन बुद्धि संस्कार की अलग है, बाह्य कर्मेंद्रियों की अलग है, देह की अलग है। तुम आत्मा के बारे में सोचो, सिर्फ आत्मा। कभी आप विचार करते हो कि मैं आत्मा कैसी हूं, तो क्या उसमें मन आया, बुद्धि आए, संस्कार आए? नहीं ना। मैं आत्मा कैसी हूं, इसे समझो। जैसे लौकिक में कोई विचार करता है, मैं कैसी हूं या मैं कैसा, मैं माता या पिता के रूप में कैसा या कैसी नहीं, मैं पति या पत्नी के रूप में कैसा या कैसी नहीं, मैं बच्चा या बच्ची के रूप में कैसा या कैसी नहीं, मैं मित्र संबंधी चाचा मामा काका के रूप में कैसा या कैसी नहीं। मैं कैसी हूं, मैं कैसा, ये अस्तित्व सबसे अलग है। माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका ये तो पार्ट है। टीचर स्टूडेंट फलाने इंचार्ज ये सब पार्ट है। ये समझना है बच्चे। उस रूप में मैं कैसी हूं ये अलग बात है, मैं आत्मा। और मैं आत्मिक रूप में कैसी हूं ये अलग बात है। माता के रूप में मैं कैसी हूं और खुद में मैं कैसी हूं ये दो अलग बातें हैं। पिता के रूप में मैं कैसा हूं और मैं खुद को लेकर कैसा हूं, अलग बातें हैं। पति के रूप में पत्नी के रूप में कैसे हैं और खुद के रूप में कैसे है, अलग बात है। उसी प्रकार से बच्चे मन बुद्धि संस्कार के रूप में और कर्मेंद्रियों के रूप में आत्मा कैसी है और खुद आत्मा कैसी है, दो अलग बातें हैं। आत्मा की गहराई तक जाना पड़ेगा। आप आत्मा की खोज में नहीं रहते, आत्मा के विचारों में नहीं चलते, इसलिए मन के विचार को आत्मा का विचार समझ लेते हो।
और कह देते हो मेरा विचार यह कहता है। ये तो मन का विचार है और मन को किसी और ने दिया है। आत्मा का विचार बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, परम शुद्ध है बच्चे। आत्मा का विचार परमात्मा के श्रीमत से मिलता जुलता विचार है। परमात्मा के श्रीमत से अलग नहीं हो सकता आत्मा का विचार, कभी नहीं हो सकता आत्मा का विचार। समझ है बच्चे? इसलिए आत्मा के विचार अलग है, आत्मा के विजन, आत्मा के संस्कार अलग है। मन के विचार अलग है, बुद्धि के विजन अलग है और संस्कारों में से इमर्ज होने वाले संस्कार अलग हैं। जागो, होश में आओ, आत्मा को लेकर विचार करो। तुम सारा दिन बाह्य पर्सनालिटी या ज्यादा से ज्यादा विचारों की, विजन की और संस्कारों की जो तुम्हारी पर्सनालिटी बनी है, उसे लेकर विचार करते रहते हो। उस स्थिति में रहते हो तुम कभी आत्मा के विचारों में नहीं चलते, आत्मा के विजन में, आत्मा के संस्कारों में नहीं चलते। बस बच्चे यही माया है। मन के पीछे ना लगो बच्चों, बुद्धि को लेकर भटको नहीं, संस्कारों को लेकर खो नहीं जाना, आत्मा को लेकर सदा वर्तमान में उपस्थित रहना। आत्मा, मैं आत्मा कैसी हूं, बड़ा ज्ञान है बच्चे, समझना पड़ता है, समझ की बात है। जैसे बच्चे भक्ति मार्ग में कोई अपने लौकिक संसार में कैसा होता है, भक्ति मार्ग में उसकी एक पर्सनालिटी होती है, लौकिक संसार में सबके साथ कैसे चलता है। अभी इतने सारे नाम, माता पिता, फलाना, कहाँ बार बार ले, पूरा संसार, दुकान वाला, चाय वाला, फलाने वाला, कैसा चलता है वो। दूसरा, जब वो मंदिर में आता है भक्त के रूप में, फिर वो कैसे चलता है पुजारियों के साथ, वह मंदिर की व्यवस्था के साथ, फिर स्तोत्र पाठ करते, पूजा करते, वो कैसे होता है, मंत्र करते, होम हवन करते, और फिर उसका एक पर्सनल रिलेशन होता है भगवान के साथ, उस वक्त वो कैसे होता है। तो रियल कौन है इसमें से, संसार वाला, भक्ति करने वाला, या फिर जिसका भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशन है। वो एक ही अस्तित्व है पर उसके तीन स्वरूप बताए, तो इसमें से रियल स्वरूप कौन सा है। समझ है? संसार वाला तो पूरा बाहरी स्वरूप है, भक्ति करने वाला आंतरिक स्वरूप है, और भगवान के साथ बातें करने वाला रियल स्वरूप है, जो मन ही मन बातें करता रहता है। तब कोई मंत्र नहीं होता, तब कोई स्तोत्र नहीं होता, तब कोई पाठ नहीं होता, तब कोई होम हवन नहीं होता, न कोई मंदिर होता है, न कोई साकार मूर्ति होती है। बस आत्मा का परमात्मा के साथ का कनेक्शन होता है, वो रियल अस्तित्व है। और वो कभी कभी आता है, कभी कभी। आपको पता है हर व्यक्ति का रियल अस्तित्व कब आता है, बाहर आता है। हर किसी का रियल अस्तित्व बाहर आता है, रियल आत्मिक अस्तित्व अति परम दुख में। जब जीवन में अति परम दुख आता है तब रियल आत्मा इमर्ज होती है, रियल अस्तित्व इमर्ज होता है परम दुख में। उस परम दुख में, उस अति दुख में जरा भी कमी आई, दूसरा अस्तित्व आता है। अति दुख है, इतना है, 100% है,
99.90% ही दुख रहा, 0.1% दुख कम हुआ, सुख नहीं आया। 0.1% दुख कम हुआ तो भी दूसरा अस्तित्व आता है। जब 100% दुख है ना, वही अस्तित्व इमर्ज रहता है, ओरिजिनल अस्तित्व। इसे समझो। इसलिए ये जो कहते हैं ना, महाभारत में श्री कुंती जी ने दुख मांगा, कहा हे माधव बस मुझे सदा दुख देना, सदा, कभी सुख ना मिले मुझे, कभी मैं सुखी ना रहूं, बस मुझे सदा का दुख चाहिए, ताकि तेरा सिमरण रहे, तेरे स्मृति में रहूं, सुख बिल्कुल नहीं देना। समझना पड़ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि परम दुख मांगो, अति दुख मांगो, मैं तुम्हें बता रहा हूं अस्तित्व कब इमर्ज होता है। तो बात चल रही थी उस भक्त की, तो वो संसार में भी रहता है, भक्ति भी करता है, और पर्सनल टाइम में अपने भगवान के साथ भी समय बिताता है। तो रियल अस्तित्व कौन सा है? वो समझ है बच्चे। स्थूल कर्मेंद्रियों से, बाहरी कर्मेंद्रियों से संसार चलता है, आंतरिक कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार से अध्यात्म घटित होता है। पर परमात्म मिलन आत्मा से होता है, इसे समझो। आत्मा ही परमात्म मिलन करती है, इसलिए सब कुछ आत्मा का है बच्चे। और इन बातों में आत्मा होती नहीं। तुम्हें याद आता है दिन भर में कभी तुम्हारी आत्मा इमर्श होती है? सारे दिन भर में मन बुद्धि संस्कार तो होते ही रहते हैं। बाह्य बाह्य कर्मेंद्रियों में तो तुम सदा रहते हो, आत्मा का क्या? समझ, जागना पड़ता है बच्चे। तुम्हें लगता है कि आत्मा को कुछ शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ चाहिए, ये आत्मा के लिए है क्या? समझ, चाहना तो बच्चे मन बुद्धि संस्कार में है, या फिर बाह्य कर्मेंद्रियों में। आत्मा को सिवाय एक परमात्मा के कुछ नहीं चाहिए, इसे समझो। हर कोई आज खोया हुआ है, हर कोई खोया हुआ है। संसार वाले भी बाबा का ज्ञान सुनते हैं, पर खोए हुए हैं। जागृति नहीं है बच्चों आप सब में। जागृति आती तो कल्याण अर्थ परमात्मा के पास जरूर पहुंचते हैं। सभी को यही लगता है, दूर से ज्ञान लेते रहे, रोज वाणी सुनते रहे, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, वाणी से कल्याण नहीं होगा ऐसे दूर से सुनकर। दूर से तो वाणी वाणी भी नहीं रहते। शायद आपने रिसर्च किया होगा, एआई को पूछा होगा कि हम जो सुनते हैं ऑडियो, वो रियल है क्या? वो रियल नहीं है बच्चों। प्रोसेस करके आपके पास आता है, वीडियो भी प्रोसेस करके आता है। अब क्या सुनोगे, क्या देखोगे? समझ, जागृति नहीं आ रही सभी में आत्मा को लेकर। जब आत्मा को लेकर जागृति आएगी, अपने कल्याण अर्थ सभी अस्तित्व यात्रा शुरू करेंगे, अपनी कल्याण की यात्रा। जागृति आवश्यक है आत्मा को लेकर। मन का विचार यहां किसी काम का नहीं है कि हमारे मन में विचार आया है कि हम इस राह पर चले। इस विचार का कोई अर्थ नहीं है बच्चे, कोई अर्थ नहीं इस विचार का। हमारे बुद्धि में विजन आया है कि हम इस राह पर चले, कोई अर्थ नहीं है। हमारे संस्कार इमर्ज हो गए हैं कि हम इस राह पर चले, इन संस्कारों का भी कोई अर्थ नहीं है। आत्मा को लगना चाहिए कि हम इस राह पर चले, हम हमारा कल्याण करें, यह आत्मा को लगना चाहिए। तब बच्चों कल्याण होगा। मन बुद्धि संस्कार को लगकर क्या होगा बच्चे? कोई उपयोग नहीं है उसका।
मन तो मन है, बुद्धि तो बुद्धि है, संस्कार तो संस्कार है। इनसे आत्मा का कल्याण होगा या आत्मा से इनका कल्याण होगा? आप जानते हो, मन बुद्धि संस्कार से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, आत्मा से मन बुद्धि संस्कार का कल्याण जरूर होगा। आत्मा को लगना चाहिए कि मुझे कल्याण को उपलब्ध होना है, कल्याण की अवस्था को प्राप्त करना है, कल्याण तक पहुंचना है। यह आत्मा को लगना चाहिए। आत्म जागृति होनी चाहिए। नहीं, हमारे मन में आया, इसका कोई उपयोग नहीं है बच्चों। नहीं, हमारे विजन में आया कि हमें इस राह पर चलना चाहिए, कोई उपयोग नहीं बच्चों। हमारे संस्कार इमर्ज हुए हैं, अभी हम इस राह पर चल पाएंगे। बच्चे जैसे संस्कार मर्ज हो जाएंगे ना, भाग जाओगे। दूसरा विजन आएगा ना, भाग जाओगे। विचार बदलेंगे ना, भाग जाओगे। पर आत्मा को विजन आया, आत्मा के संस्कार इमर्ज हुए और आत्मा का विचार चला है, तो भागने की तो बात ही नहीं आती। तुम यात्रा पूरी करोगे, कल्याण को उपलब्ध हो जाओगे, कल्याण को प्राप्त करके ही रहोगे बच्चे। तुम जब आत्मा को संकल्प आएगा, आत्मा को विजन आएगा और आत्मा के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे कल्याण के। बच्चे, खेल आत्मा का है, आत्मा को समझो। आत्मा से यात्रा होती है, आत्मा छोड़कर सब माया है। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मन का हर विचार माया है। फिर वो परमात्मा वाणी सुनने का विचार हो, अमृत वेला करने का विचार हो, 8 घंटा याद में बैठने का विचार हो, सकाश देने का विचार हो, इवन समर्पित होने का भी विचार हो, माया है। क्योंकि मन का विचार है, मन का हर विचार माया है। बुद्धि का हर विजन माया है। संस्कारों में से जो संस्कार इमर्ज हो रहे, संस्कारों में से माया है। सब आत्मा से संबंधित होना चाहिए। आत्मा, मन बुद्धि संस्कार नहीं। बाह्य कर्मेंद्रिय तो छोड़ ही दो, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। समझ की बात है, सारे बच्चे जागो, होश में आओ बच्चे, अपने स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति। तुम बस विचारों को प्रकट करते रहते हो सारा दिन, मन के विचार। हमें लगता है, हमें ऐसा विजन आया, हमारे ये संस्कार इमर्ज हुए। सब तुम्हारा मायावी खेल सारा दिन चलता रहता है। इसलिए यहां परमात्मा कहता है चुप रहो, क्योंकि बोलने के लायक भी नहीं हो तुम। तुम्हारा मन ही बोल रहा है, तुम्हारी बुद्धि ही बोल रही है, तुम्हारे संस्कार ही बोल रहे हैं। तुम कहां बोल रहे हो? तुम बोलो, मैं भी सुनूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तुम जो कहते हो बाबा, वो भी तुम आत्मा नहीं बोलते हो। मेरा बाबा, वो भी तुम आत्मा नहीं बोलते हो। समझ, कोई अनुभव है किसी के पास कि सितारा बोला है आत्मा? है किसी के पास अनुभव? मेरा बाबा कभी सितारा बोला है, सितारे से आवाज निकली मेरा बाबा। फर्क तो होगा ना, मुख की आवाज, मन की आवाज, बुद्धि संस्कार की आवाज, दृष्टि की आवाज और आत्मा की आवाज, फर्क होगा ना सब में। तो कभी अनुभव किया है कि आत्मा की आवाज कैसी होती है? तुमने मन की आवाज को आत्मा की आवाज समझ लिया है, यही माया है। तुमने बुद्धि की आवाज को आत्मा की आवाज समझ लिया है, माया है बच्चे। संस्कारों की आवाज, किसी की मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते संस्कार बन गए, तो वहां से आवाज जन्मती है मेरा बाबा। उसे लगता है आत्मा बोल रही। आत्मा की आवाज बहुत अलग है। आत्मा बोले ना मेरा बाबा, देखना क्या अनुभूति होती है। आत्मा जब बोलती है
समझ है बच्चे, जागना पड़ता है। आत्मा जब बोलती है ना, तो सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय सुनती है। बड़े मीठे वचन होते हैं आत्मा के, बड़े मीठे। आपको बड़ी दिव्य अनुभूति होगी बाहरी रूप से, मन बुद्धि संस्कार के रूप से, जब आप आत्मा बोलोगे। समझो इन बातों को, वहां तक पहुंचो। मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रिया, इन सबकी माया से बाहर आओ। ये सभी मायावश है। समझो इन बातों, मायावश होने के कारण कभी मन में आएगा नहीं कि श्रीमत पर चले। मन में ये आएगा, पुरुषार्थ करे। बुद्धि कभी तुम्हें तुम्हारा श्रीमत पर चलता हुआ स्वरूप विजन में नहीं दिखाएगी। समझ, क्योंकि बुद्धि मायावश है। न संस्कार कभी श्रीमत पर चलने के संस्कार जमा करेंगे, क्रिएट करेंगे, इमर्ज करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि संस्कार भी मायावश है। प्रमाण एक ही है, श्रीमत। जो श्रीमत पर चल रहा है वो माया से बाहर है। मुख अगर श्रीमत अनुसार चल रहा है तो माया से बाहर है। कान, आंखें श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो माया से बाहर है। मन बुद्धि श्रीमत अनुसार चल रहे तो माया से बाहर है। संस्कार श्रीमत अनुसार चल रहे तो माया से बाहर है। समझो इन बातों को। और बड़ी बात बताता हूं, आत्मा माया में नहीं फंसी है। इस बात पर ध्यान दो। आत्मा माया में नहीं है। माया इतनी मजबूत नहीं है कि आत्मा को फंसा सके। पॉसिबल नहीं है। आत्मा कभी मायावश नहीं होती, नेवर। माया आत्मा के परवशता में आ सकती है। माया आत्मा के परवशता में आ सकती है, पर आत्मा कभी माया के परवशता में नहीं जा सकती। आत्मा सदा मुक्त है। इसीलिए परमात्मा कहता है, जो सदा मुक्त है उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। समझो इन बातों को। उस स्वरूप में तुम स्थित हो गए और संकल्प उठाया, बुद्धि माया मुक्त हो जाए, समय लगेगा। मन माया मुक्त हो जाए, संस्कार माया मुक्त हो जाए, समय लगेगा दोनों को मुक्त होने में। आंखें माया मुक्त हो जाए, वाणी माया मुक्त हो जाए, कान माया मुक्त हो जाए, कर्मेंद्रिया माया मुक्त हो जाए, हो गई मुक्ति। समझो इन बातों को। किसी और को तुम माया से मुक्त नहीं कर सकते। तुम सिर्फ तुम्हारे प्रति ही कर्म कर सकते हो। कोई और मायावश है, तुम कुछ नहीं कर सकते वहां पर। और ना तुम्हें लगेगा कि इसको भी माया से मुक्त कर। ये नहीं बच्चे, हर किसी का अपना ड्रामा है। अगर ऐसा ड्रामा होता तो मैंने कब का ये सारा संसार माया से मुक्त नहीं किया होता। नहीं बच्चे, ये सब नहीं है। हर किसी को अपनी माया से अपने आप को मुक्त करना है। अपनी ही माया है, तुम्हारी माया है। तुम्हारी माया को दूसरा कोई कैसे मुक्त करे? पॉसिबल नहीं है बच्चे। तुम्हारा भोजन कोई पचा सकता है क्या? तुम्हारे शरीर को ही पचाना पड़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा खिला सकता है कोई तुम्हें, पर पचा तो नहीं सकता ना। समझ की बात है बच्चे। जागो। आत्मा माया मुक्त है तो तुम सदा उस स्थिति में रहो। वही मुक्ति की अवस्था है। मन जो भी विचार करे, तुम क्यों ध्यान देते हो? एक बात बताओ, कोई एक छोटा बच्चा है, वो दिन भर अतरंगी हरकतें कर रहा है, विपरीत हरकतें कर रहा है, और
उसके पीछे उसका पिता दिन भर उसके पीछे परेशान हो रहा है, अपना नौकरी धंधा घर परिवार छोड़कर। क्या कहेंगे? ये पिता पागल हो गया है, पिता का दिमाग ठिकाने पर नहीं। अरे वो छोटा बच्चा है, वो तो ये सब करेगा, तुम कहाँ उसके पीछे पड़े हो? तुम जाओ अपने नौकरी में, बिजनेस में, अपना घर परिवार संभालो, अपने कर्तव्य संभालो। यही कहेगी ना दुनिया उस पिता को। तो बच्चे, मन छोटा बच्चा है, आत्मा पिता है। आत्मा कहाँ उस मन के पीछे पड़ी है? मन जो भी विचार करे, कहाँ ध्यान देना है? तुम क्यों ध्यान देते हो मन के विचारों पर? फिलहाल वो मायावश है, तो अपने विचारों में भटकता रहेगा मन। तुम ध्यान मत दो, तुम अपने कर्तव्यों में रहो। आत्म रूप में तुम्हें क्या कर्तव्य करना है? श्रीमत पर चलना है, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना है, विश्व कल्याण का कार्य, विश्व कल्याण की सेवा करनी है। आत्मा का ध्यान इन बातों पर होना चाहिए, न कि मन के विचारों पर। छोटे बच्चे के विचारों पर अगर तुम ध्यान दे रहे हो, तो तुम छोटे से भी छोटे हो गए। समझो इन बातों को। आत्मा बुद्धि के विजन पर ध्यान ना दे, वो जवान है। बुद्धि जवानी में सब चलता रहता है उनके हिसाब से, खान पान, वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था, घूमना फिरना। सपने कौन दिखाते है? बुद्धि। विजन सपने है ना, मना जागते हुए आंखों से विजन क्रिएट करता रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कहां से आता है? बुद्धि से। तुम उस पर क्या ध्यान दे रहे हो? जवान भी होश में नहीं है, वो अपने विजन में खोया हुआ है। किसी भी नौजवान को तुम मिलो, उसके सपने देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तुम उसे कुछ नहीं समझा सकते। समझ, जवानी के सपने उसमें खोए हुए हैं। सब सपने ही होते हैं। मेहनत किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी। बुद्धि का काम है, जवान का काम है। जवान मेहनत से पहले सपने देखता है, बुद्धि मेहनत के लिए तैयार नहीं है, सपने दिखाएगी और तुम उन सपनों में अटके हो। तुम आत्मा बुद्धि के सपनों में। बुद्धि के सपनों में क्या अटकना बच्चे? बुद्धि मायावश है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जवान बच्चा भी अपने पिता की बात सुनता है क्या? माता पिता की बात नहीं सुनते। उनके अपने सपने हैं, कहेंगे पप्पा मुझे ये करना है, पिताजी मुझे वो करना है। पिताजी भी मजबूर होते हैं, भाई तुझे जो ठीक लगे कर। वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझ से परे होता है। जवानी में हर अस्तित्व समझ से परे होता है, स्वाभाविक है। खून गर्म है ना, अपने सपने भी तो है। समझ के बाद 40 के बाद ठंडे होने शुरू हो जाते, फिर वो गुरु करेंगे, किसी की बात मानेंगे, किसी की आज्ञा मानेंगे। तब तक बिल्कुल नहीं, जोश होता है। समझ की बात है। उसके बाद भी कितना मानेंगे गारंटी नहीं, अभी इस घोर कलयुग में। तो बुद्धि के विजन को लेकर आत्मा परेशान हो रही है। मना उस बच्चे को कुछ करना है, जवान है और पिता परेशान हो रहा है। मेरे बच्चे को बाइक लेनी है, कार लेनी है, मैं कहीं से तो पैसे इकट्ठा करता हूं, उसको आईफोन लेना है। घर में खाने को अन्न नहीं और इसे आईफोन लेना है। पता नहीं उससे भोजन मिलेगा क्या, कुछ व्यवस्था होगी क्या? अजीब है बच्चे सब। ये जवानी की बात है सारी। जवानी होती है ऐसी है, उस समय होश नहीं रहता। समझ की बात। बुद्धि को भी कोई होश नहीं होता। आवारा, पागल, दीवाना, ये बुद्धि की स्टेटस होती है।
समझ, मूवी देखी है वो? ये बुद्धि की स्टेटस होती है, आवारा, भटकने वाली, पागल, कुछ भी आएगा विजन में, और दीवाना, कहाँ भी दिल लगा देती, कहीं भी अटैचमेंट हो जाती है बुद्धि की, ये चाहिए वो चाहिए। किसी ने कहा आत्मिक स्थिति चाहिए, किसी ने कहा याद चाहिए, किसी ने कहा संसार चाहिए, किसी ने कहा ये चाहिए। ये बुद्धि की स्टेटस है बच्चे, और तुम बुद्धि को लेकर अपना कल्याण करना चाहते हो। ऐसे अस्तित्व से तुम आत्मा कल्याण करना चाहते हो जो खुद भटक रहा है। होश में हो ना, बुद्धि को लेकर आत्मा का कल्याण नहीं होगा बच्चे। मन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बच्चा है छोटा सा। उसी प्रकार से बच्चे संस्कार, वो तो बूढ़े है अभी, बूढ़ा अस्तित्व, अभी बूढ़ा व्यक्ति भी अपने में खोया रहता है, वो अपनी जिद में होता है बूढ़ा व्यक्ति। उम्र होने के बाद जिद बहुत बढ़ती है, उम्र के साथ साथ किसी के नहीं सुनेंगे, कहेंगे आपको पता है कितने मानसून देखे, बारिश देखे हमने, आप तो छोटे बच्चे हो, बारिश की बात करेंगे। अजीब है भाई, उम्र होने के बाद जो जिद बढ़ती है ना, हठ बढ़ता है ना, वो खतरनाक होता है। क्योंकि अनुभव, मायावी अनुभव, झूठे अनुभव, फिर उसी अनुभव के आधार पर कहेंगे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, और उन्हें हर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जल्दी होता है। किसी बूढ़े व्यक्ति की बात ना मानो, दुखी हो जाता है तुरंत। संस्कार है, संस्कार जिद करेंगे ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, और नहीं हुआ तो देखो, अनुभव करो, दुख कहां से जन्मता है? संस्कारों से जन्मता है। भटकन कहां से होती है? बुद्धि से होती है। और परेशान कहां से होते हो? विचारों से। ध्यान से चेक करो, अपनी पढ़ाई पढ़ो, पता चलेगा आपको। तो ये संस्कार है, जिद वाले हैं, नहीं सुनेंगे किसी की बात। अभी उन संस्कारों से तुम अपना कल्याण करना चाहते हो। आधे शमशान में गए हो संस्कार, हड्डियां भी शमशान में चली गई उन संस्कारों की, और तुम उनसे अपना कल्याण कराना चाहते हो, आत्मा का। पॉसिबल नहीं है बच्चे, तुम्हें उनका कल्याण करना है। भल हड्डियां शमशान में पहुंच गई है, जागो बच्चे, आत्मा को अपने से कल्याण करना है। मन बुद्धि संस्कार को लेकर कल्याण नहीं होगा। एक बच्चा है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, और आत्मा क्या है बच्चे? आत्मा आत्मा है। ये न बच्चा है, न जवान है, न बूढ़ा है। आत्मा को किसी उम्र में आप बांट नहीं सकते, बांध नहीं सकते। आत्मा आत्मा है, समझो इन बातों को। आत्मा कभी भी बच्चा बनती है, कभी भी जवान बनती है, कभी भी बूढ़ा बन जाती है। आत्मा की कोई एज नहीं है बच्चे। मन बुद्धि संस्कार की उम्र है, आत्मा की नहीं है। इसे समझो। आत्मा को कार्य करना है, आत्मा को कर्म करने हैं, आत्मा सब करे। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। मूल को ही मूल का कल्याण करना है, और मूल को ही सबका कल्याण करना है। आत्मा मूल है, इसे समझो, गफलत नहीं करो। बड़ी यात्रा है बच्चे, बड़ी यात्रा, बड़ी बात है। गफलत में नहीं आना, गफलत में नहीं चलना। जो कल्याण करने वाला है उसे सदा इमर्ज रखना। कल्याण करने वाली है आत्मा। श्रीमत पर बच्चे मन बुद्धि संस्कार नहीं चल सकते, उनका काम नहीं है, आत्मा का काम है। आत्मा श्रीमत पर चलेगी, और वो श्रीमत आत्मा बुद्धि को बताएगी, मन को बताएगी, संस्कारों को बताएगी। हे मेरी बुद्धि, परमात्मा की, बाबा की श्रीमत है, ऐसे करना है। हे मेरे मन,
बाबा की श्रीमत है, हे मेरे संस्कार बाबा की श्रीमत है। देखो वो चलते हैं। तुम सीक्वेंस समझो, तुम इस बात को समझते नहीं बच्चे। आत्मा के श्रीमत पर मन बुद्धि संस्कार चलते हैं। मन बुद्धि संस्कार के श्रीमत पर यह स्थूल कर्मेंद्रिया चलती है। इसे समझो, सीक्वेंस को समझो, और आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर चलेगी। परमात्मा की श्रीमत अगर आपने धारण नहीं की, पालन नहीं की, परमात्मा के श्रीमत पर अगर आप नहीं चले बच्चे, तो आप भूल जाना कि आपके मन बुद्धि संस्कार आपके श्रीमत पर चलेंगे। पॉसिबल नहीं। ये एक ही ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा। परमात्मा जो आपको श्रीमत देता है, वही श्रीमत की ऊर्जा आत्मा में प्रवेश होती है, और उसी श्रीमत की ऊर्जा से आत्मा बुद्धि मन संस्कार को आज्ञा देती है। वही ऊर्जा बुद्धि मन संस्कार में प्रवेश होती है, और वो अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को आज्ञा देते, ऑर्डर देते हैं। पर मूल से ही ऊर्जा नहीं ली तो आगे ऊर्जा ट्रांसफर ही नहीं होगी, यात्रा नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि आत्मा अपने से श्रीमत की ऊर्जा क्रिएट कर सकती है, ये सिस्टम नहीं है। न कोई बुद्धि मन संस्कार क्रिएट कर सकते, ये सिस्टम ही नहीं है बच्चे। परमात्मा से ही लेनी है वो ऊर्जा। तुम्हें क्या लगता है, परमात्मा ऐसा है क्या कि वो अपनी आज्ञाओं पर सबको चलाए? उसको कोई शौक नहीं है भाई, वो बस ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है, तुम्हें ऊर्जा दे रहा है, ताकि तुम अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को अपनी आज्ञा में चला सको। ऐसी ऊर्जा वो तुम्हें दे रहा है, बाकी उसे कोई शौक नहीं। परमात्मा अपने मौज में रहता है, अपनी मौज में रहने वाला अस्तित्व है वो। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं कि किसी को कोई आज्ञा दे, कोई उसकी आज्ञा में चले। बिल्कुल नहीं बच्चे। इसी स्वभाव के कारण ये ड्रामा इतना बिगड़ा है, क्योंकि वो कभी अपनी आज्ञा में किसी को चलाता नहीं, उसको पसंद भी नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी आज्ञा में मैं किसी को चलाऊं और कोई उसकी आज्ञा में किसी को चलाए। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है, यही मेरी पसंद है। समझ? इसलिए यहां भी चलते, किसी से कोई भी गलती हो जाए, पर कोई अगर उसको इस प्रकार से कहता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे दिल से वो उतर जाता है। मैं उसको बताता नहीं हूं, पर दिल से बाहर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई भी किसी को भी चलाए, इवन निमित्त भी चलाए इस प्रकार से, मैं पसंद नहीं करता। मेरी पसंद समझो। जब मैं नहीं चला सकता तो तुम्हें किसने अधिकार दे चलाने के? भले होंगे तुम इंचार्ज, होंगे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, बच्चे होंगे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कोई इंचार्ज, पर इस प्रकार से कोई चलाए, बाबा को पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें परमात्मा ने स्वयं निमित्त बनाया, तो भी लॉ तुम कोई नहीं उठा सकते। सदा स्मृति में रखना, परमात्मा के साथ चलते, आत्मा के किसी न किसी गुण में रहकर ही कर्म करने हैं, व्यवहार करना है। अगर लॉ उठाया तो बच्चे कार्मिक अकाउंट बहुत बुरा क्रिएट हो, क्योंकि वो तुम्हें राइट ही नहीं दिया है मैंने लॉ उठाने का, कि तुम एरोगेंटली बात करो, कोई आर्गुमेंट करो, कोई डिबेट करो,
यू कांट। तुम नहीं कर सकते बच्चे, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। सामने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मनमत की, परमत की, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम्हें प्रेम स्वरूप होकर ही चलना है हर प्रकार से। तो बच्चों, मूल बात है, आत्मा के अंदर श्रीमत की ऊर्जा धारण करो। कैसे करेंगे? श्रीमत पर चलने से। श्रीमत पर चलने से बच्चे आत्मा में श्रीमत की ऊर्जा भरी जाती है। और जितनी आत्मा में श्रीमत की ऊर्जा भरी जाएगी, उतनी वो अथॉरिटी बनती जाएगी। आत्मा बाहर किसी को नहीं चलाना है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, वो अलाउड नहीं। अपने बुद्धि, मन, संस्कार को, अपनी कर्मेंद्रियों को अपनी आज्ञा में चला पाओगे, पर बिना श्रीमत की ऊर्जा भरे तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चे। पॉसिबल ही नहीं है। समझो इन बातों को। बड़ी यात्रा है बच्चे, हर प्रकार से श्रीमत की ऊर्जा भरो। और यही ऊर्जा भरने के लिए समर्पित होना पड़ता है। नहीं समर्पित हो सकते तो 3 दिन 5 दिन भट्टी में आना पड़ता है। आपको क्या लगता है ऐसे लाइव में मुरली सुनकर श्रीमत की ऊर्जा मिलेगी? 24 घंटे कोई हाजिर हो जो तुम्हें कहे यहां बैठो, वहां उठो, ये खाओ, वो पियो, वहां जाओ, आराम करो, जागो, और तुम श्रीमत पर चलो। 24 घंटे भी तुम्हारे ऐसे गए तो भी तुम अनुभव करो तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा भरी। इसलिए भट्टी में आना पड़ता है। भट्टी में या क्या ज्ञान सुनोगे तुम? कितना ध्यान में रखोगे? क्या पालना लोगे बताओ? भट्टी में आते हैं श्रीमत की ऊर्जा अपने में भरने के लिए। समझ रहे हैं? श्रीमत समझ में आनी चाहिए हर किसी को। बहुतों को श्रीमत नहीं समझ में आती तो अपने को श्रापित कर देते हैं। बहुत बच्चे, श्रीमत समझ में आनी चाहिए। श्रीमत के बाहर जाकर हर किसी को बहुत कुछ करना है, ये इस यूनिवर्स की हालत हुई है। श्रीमत में रहकर किसी को कुछ करना नहीं है, श्रीमत के बाहर जाकर अपने मनमत से, यह हालत हुई है बच्चे। श्रीमत की ऊर्जा भरने के लिए भट्टी में आना पड़ता है। जागो, श्रीमत की ऊर्जा को भरो। समझ है? और अगर श्रीमत की ऊर्जा नहीं है तो क्या कर पाओगे? कैसे बच्चे तुम्हारी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे? वो तो भटकेंगे बच्चे। अगर विपरीत ड्रामा हो गया तो फिर तो तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार को भटकाने में समय नहीं लगेगा। क्या कंट्रोल कर पाओगे आत्मा से? समझ बच्चे, जागो, श्रीमत की ऊर्जा भरो। इसलिए परमात्मा कहता है श्रीमत में ही कल्याण है, उस ऊर्जा में कल्याण है। मनमत से कुछ ना करो बच्चे। तुमने जितनी ऊर्जा जमा की है, एक मनमत चलाए कि काफी ऊर्जा उसमें से समाप्त हो जाती है। इसलिए बच्चे, श्रीमत की ऊर्जा भरते चलो, पूरा श्रीमत पर। जब उठो कहा तब उठा, गुरु ने आज्ञा दी तब। बैठो कहा तो बैठा। मृत्यु का समय आता है तब बहुत चुपचाप बैठ जाते हैं। बरोबर वो कहानी सुनाते हैं ना, उसको कहा था 12 बजे मृत्यु है शरीर की। उसको गुरु ने कहा ये कंबल नहीं छोड़ना है, ये स्थान नहीं छोड़ना है, यही बैठना है। काल आया, यमराज आए, उनके शिष्यों के रूप भी लेकर आए, प्रमुख शिष्यों के रूप भी लेकर आए, फिर भी वो बच्चा उठने के लिए राजी नहीं।
ऐसी श्रीमत अगर सदा पालन करें तो कितना सुंदर कल्याण होगा। बस यही तो बात है। पर जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, मृत्यु का समय आता है, तब बरोबर पालन करेंगे। नहीं, बाबा ने जो कहा है वही करेंगे। यही विचार अगर सदा चले, कल्याण हो गया। हुआ ही पड़ा है बच्चे। कल्याण करना नहीं पड़ा, कल्याण करना नहीं पड़ेगा, कल्याण हो गया। समझ है बच्चे, सारी सारी समझ की यात्रा है। जागो बच्चों, होश में आओ। ऐसी श्रीमत पालन की जाती है। बच्चे ध्यान में रखना, श्रीमत का संस्कार है ना, बड़ा ऊंचा रखना श्रीमत का। मैं सबको बता रहा हूं, सारी दुनिया को। आखिरी क्षण में मैं क्षमा चाहता हूं इस शब्द के लिए, जो अभी मैं श्रीमत को लेकर लगाऊंगा। उसके लिए मैं श्रीमत इस शक्ति से भी क्षमा चाहता हूं और सभी से क्षमा चाहता हूं पहले से। आखिरी समय में लिटरली मैं इतनी सी छोटी और इतनी नॉनसेंस श्रीमत देने वाला हूं, तुम्हें ये अनुभव होगा ये नॉनसेंस बात है, इसलिए मैंने पहले से क्षमा मांगी। नॉनसेंस, जिसमें कोई सेंस ही नहीं होगा, ऐसी श्रीमत देने वाला हूं, और उसके बाद तुम शरीर छोड़ने वाले होंगे। तुम्हें लगेगा ये पालन किया नहीं किया, इसमें क्या बिगड़ता है, हिसाब किताब ऊपर होगा। इसलिए मैंने कहा नॉनसेंस श्रीमत देने वाला हूं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, अर्थ ही नहीं होगा। ऐसी श्रीमत मैं आखिरी समय में दूंगा। सदगति में जाना है तो श्रीमत का संस्कार रखो। परमात्मा की कभी कोई श्रीमत नॉनसेंस होती नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए कहा है। ऐसी जनरल, ऐसी चलते चलते, और तुम जरा भी हिचकिचाए, गया, सब कुछ गया, खत्म हो गया। श्रीमत को पक्का करना पड़ता है बच्चे, एकदम। ऐसे बैठे गए, जूते चप्पल उतारे, कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास बैठा है और मैंने कहा तुम्हें, ए बच्चे उसके जूते को लात मार, उधर उड़ा। अब ये नॉनसेंस है ना। तुम हिचकिचाओगे थोड़ा सा उसके सामने, ये कैसे करो, ऐसे होगा, ऐसे होगा बच्चे। उसमें उसका भी कल्याण था, तुम्हारा भी कल्याण था। उसके हाथ में पानी का ग्लास है, वो जरा ऐसे कुछ करके गिरा दे। गुरु की लीलाएं समझ में नहीं आती बच्चे कभी। गुरु की बातें कभी किसी को समझ में नहीं आएंगी कि गुरु क्या करता है। जैसे उस गुरु ने कहा ना, उल्टी टहनी तोड़ो। अब ये श्रीमत कैसी है, सुनने वालों को कैसे लगेगा ये मूर्खता भरी श्रीमत है, ऐसी कोई आज्ञा होती है क्या। इसलिए मैंने नॉनसेंस शब्द इस्तेमाल किया। देखने वालों को लगेगा अरे ऐसी कोई आज्ञा होती है क्या। उदाहरण भी रखा है भक्ति मार्ग में, उल्टी टहनी तोड़ो। सारा गांव आके कह रहा था पागल हो गए हो तुम, तुम्हारा गुरु का दिमाग भी ठिकाने पर नहीं। अरे मर जाओगे टहनी तोड़ोगे तो, कुएं में गिर जाओगे, कुआं बहुत गहरा है, बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या क्या नहीं सुनाया, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। बस श्रीमत, कल्याण हो गया। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, श्रीमत का संस्कार बनाना पड़ता है। उदाहरण नहीं देता, बहुत सारे होंगे, बस इतना समझना। ऐसे जनरल श्रीमत देगा बाबा। संस्कार होगा तो पालन करोगे, नहीं होगा तो बस वह श्रीमत तोड़कर तुम शरीर छोड़ोगे, ऊपर चले जाओगे, और हिसाब किताब में बताया जाएगा देखो अंतमति क्या है। तुमने जीवन भर श्रीमत पालन किए,
पर अंत समय में देखो, बाबा की श्रीमत तुमने तोड़ दी। बाबा ने तुम्हें कहा था उस जूते पर लात मारो, तुम्हें मजाक लगा। उसमें क्या कल्याण था वो तुम्हें नहीं पता। वो जूता नहीं था, वो तुम्हारी माया थी बच्ची कुची, जिसको लात मार के तुम्हें उड़ाने के लिए कहा था। समझ है बच्चे? वो पानी नहीं था, वो बच्ची कुची मनमत त्यागने के लिए परमात्मा ने कहा था, बल किसी और के हाथ में था। ये तो उदाहरण है बच्चों। श्रीमत का संस्कार चाहिए। तुम जरा भी राय देते हो या मन में कोई मत चलती है, ये संस्कार तुम में नहीं आ सकता। श्रीमत माना श्रीमत, एकदम चुप, शांत। गुरु का कहना, मेरा करना, यही होना चाहिए ना। या मेरा भी थोड़ा बहुत कहना, कुछ कहना, बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो। नहीं बच्चे, तुम अनुभव करके देखो, बस एक दिन के लिए, एक दिन बस। श्रीमत अनुसार उठो, बैठो, खाओ, पियो, हर कर्म अपने से कुछ ना करो, बस एक दिन, और अनुभव करके देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? तुम्हें पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली बहुत कर्म हो जाते, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, तुम्हें समझ में भी नहीं आता। तुम्हें तुम्हारी साइकिल वाइंड अप करनी है ना, तो तुमने देखा भी जरा, अरे ये इनकी चीज पड़ी, तो भी मनमत चली, उसको मनमत में काउंट किया जाता है। मन में चला ना, ये इनका वाइंड अप करना रह गया, इनकी फलानी चीज रह गई, मनमत काउंट किया जाता है उससे। श्रीमत, कंप्लीट श्रीमत, बिल्कुल उससे बाहर नहीं जाना है। नहीं होता हर किसी से। बस एक दिन के लिए अनुभव करके देखो। बैठ बोला तो बैठ, गुरु ने आज्ञा दी, बैठे। उठ बोला तो उठे, तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ। समझ? संसार वाले बच्चे भट्टी में आते हैं सिर्फ श्रीमत पालन करने के लिए। 3 दिन 5 दिन आकर बस हमें श्रीमत पालन करनी है और कुछ नहीं करना है। पुरुषार्थ के बारे में भूल जाओ, वो मैं करा के दे दूंगा तुम्हें। स्थिति भूलो, ज्ञान को तो छोड़ ही दो बच्चे, वो तो बहुत छोटी सी बात है। ज्ञान वो तो ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें। भट्टी में आते श्रीमत पालन करने के लिए, कोई भट्टी करने के लिए नहीं आते बच्चों। कौन सी भट्टी करोगे तुम? समझ है बच्चे? श्रीमत पालन करनी है। यज्ञ में जब आज्ञा मिले तब वो करना है, इसे कहते हैं श्रीमत पालन करना। बस उस वक्त मन में कोई और मत नहीं आनी चाहिए। सदा स्मृति होनी चाहिए कि इसी में मेरा कल्याण है, मुझ आत्मा का कल्याण है, सर्वोपरि कल्याण है। यह स्मृति सदा होनी चाहिए। समझ की बात है बच्चे? ये भट्टी वालों के लिए श्रीमत है। जब कभी भी शुरू होगी, अभी तो वातावरण में गर्मी है इसलिए बंद है सब। समझ की बात है। जागो बच्चों, श्री मत, जागना पड़ता है। कोई बच्चे कभी बाबा का नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है तो कॉल कर देते हैं। बच्चे, इतना कड़ा मनमत का अकाउंट क्रिएट होता है, गलती से भी मेरे नंबर पर कॉल किया तो जीवन में यहां तुम्हारी आत्मा भी नहीं आ पाएगी, शरीर छोड़ने के बाद भी। मेरे वचन ध्यान में रखना। तुम इतने बड़े नहीं बने हो कि मेरे नंबर पर कॉल कर सको। इन समर्पित बच्चों की हिम्मत नहीं होती मेरे नंबर पर कॉल लगाने की। संभल कर रहना। शरीर छोड़कर आत्मा भी नहीं पहुंच पाएगी। किसी ने गलती से मैसेज किया, कॉल किया तो ये मनमत है ना।
समझ है। और मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं आ सकती आत्मा, पॉसिबल नहीं है। मेरी मत कोई तोड़े, आत्मा टूट जाएगी, आत्मा समाप्त हो जाएगी। जागना पड़ता है, वैसे किसी के आते नहीं, और आए तो मैं सीधे ब्लॉक करता हूं। कितने नंबर ब्लॉक है? आई डोंट केयर, आई डोंट नो हु आर यू, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। श्रापित होते वो अलग है, समझ की बात है। ये भी मनमत है ना, अपने मन से कुछ भी करो, अलाउड नहीं है। कायदे कड़े हैं यहां पर, श्रीमत पर चलना पड़ता है। श्रीमत अनुसार कोई भी कॉल करे, तुम्हें कभी मैंने यहां आने दिया तो कहना, तुम कभी भट्टी में आ पाए और मैंने कह दिया ना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा भी आ पाई तो कहना मुझे। समझ की बात है सारी। जागो, यही मनमतें होती है। बाबा पहले से प्रिपेयर करता है हर किसी को, हर प्रकार से चलना होता है। या बहुतों के कॉल आते हैं संस्था के फोन पर, मुरली अगर सुनते हो, मेरी वाणी सुनते हो, तो बच्चे अपने कल्याण की बातें करो। यहां किसी के कॉल आए और जो जो बातें जिनमें तुम्हारा कल्याण नहीं है, ऐसी चर्चा की तुमने, श्रापित हो जाओगे। ध्यान में रखना, जो स्थिति है ना वो भी खो जाएगी। ज्ञान सुनना भी छोड़ दोगे, सीधे कहता हूं। समझ, जागो, होश में आओ। सारा संसार जागे, होश में आए, अपने कल्याण की बात करो। बहुत बच्चे फोन करते जानना चाहते हैं कि हम कैसे कंफर्म करें कि परमात्मा बैठा है। बच्चे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तुमने अपने माता पिता से शरीर लिया है, डीएनए टेस्ट किया, क्षमा करना इस बात के लिए। डीएनए टेस्ट किए, कैसे माना है तुम्हारे माता पिता ही है? कितनों ने डीएनए टेस्ट किया? कोई नहीं करता ना। प्रमाण तो लिया ना माता पिता है। क्यों मुझे ऐसी बातें करने पर मजबूर कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे, परमात्मा का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। मैं मुरली में बता रहा हूं बात, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। लेने की चेष्टा करोगे बच्चे, सब खो जाएगा। तुम्हें एक्सेप्ट हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ो, बस समाप्त हो गई। तुम्हें जहां अच्छा लगता है वहां से ज्ञान सुनो, अपना कल्याण करो। यहां हमको वेरिफिकेशन देने के लिए बैठे हैं क्या कि मैं परमात्मा बैठा हूं? हाँ, अगर किसी को वेरिफिकेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत जो निश्चय आ चुका है वो भी हटा दूंगा और पूरा संशय डाल दूंगा। इतना पक्का वचन देता हूं मैं, पूरा संशय। ये सब नहीं होता बच्चों, समझ की बात है सारी। तुम्हें अच्छा लगे कल्याण का ज्ञान उठाओ और अपना कल्याण करो, श्रीमत पर चलो। जब भी कॉल्स आते हैं सबको श्रीमत सुनाई जाती, ये नहीं सुना सकते श्रीमत नहीं है, ये चर्चा नहीं कर सकते श्रीमत नहीं है, बस इतना ही बोला जाता है श्रीमत नहीं है, इस बात की चर्चा करने की। फिर भी जिनकी माया स्ट्रांग होती है उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से बात ही नहीं करनी है। उन्हें कहना कि क्षमा चाहते हैं, हम आगे चर्चा कंटिन्यू नहीं कर सकते, बस समाप्त। श्रीमत का संस्कार भरो। फोन पर भी कोई श्रीमत अनुसार चलता है ना, श्रीमत की ऊर्जा पाता है।
और आगे बढ़ता जाता है। हर वक्त यहाँ प्राप्ति ही प्राप्ति है। बस श्रीमत अनुसार चले तो, मनमत अनुसार चले तो सब खो जाता है। श्रीमत संगम पर बस श्रीमत की ऊर्जा पानी, और कुछ नहीं करना है। भक्ति मार्ग में जो लौकिक गुरु होता है, उसकी जो मर्जी पाते हैं, कौन सी ऊर्जा पा रहे? श्रीमत की, गुरु की ऊर्जा पा रहे हैं ना। उसी ऊर्जा से ज्ञान आता है, विद्या मिलती है, सब सिद्ध हो जाता है ना। पर अगर किसी गुरु की मर्जी नहीं है, गुरु की ऊर्जा किसी ने नहीं पाई है, तो क्या वो ज्ञान पा सकेगा? विद्याएं धारण कर सकेगा? सिद्धियां उपलब्ध कर सकेगा? नहीं हो सकता कुछ भी। गुरु की ऊर्जा चाहिए। यह श्रीमत में वो ऊर्जा है, इसलिए श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत बच्चे ध्यान दो, उसी में कल्याण है पूरा पूरा। श्रीमत, मन मत से कुछ नहीं करना है। आपकी कल्याण यात्रा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि श्रीमत की है। एक दिन आपको फल सामने दिखेगा उस कल्याण यात्रा का। मैं जानता हूं आपको फल नहीं चाहिए, पर बाबा कहते फल किस रूप में? विश्व कल्याणकारी के रूप में। पूर्ण रूप से विश्व कल्याणकारी के रूप में आप प्रत्यक्ष हो जाओगे सेवा के लिए। श्रीमत का फल है स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी। श्रीमत स्व कल्याण हो गया आपका, वो यात्रा पूरी हो गई। भले आपको दिखा नहीं होगा, किसी को दिखा नहीं होगा, पर वो हो गया, वो यात्रा समाप्त हो गई स्व कल्याण की। अभी कोई कहेगा स्व कल्याण हो गया, हमें नहीं दिखा। तुम क्या देखोगे मनमत पर चलने वाले? तुम्हें क्या दिखेगा? आंखों पर पट्टी है तुम्हारे, तुम कुछ नहीं देख पाओगे कि स्व कल्याण कैसा होता है। समझ है बच्चों? जैसे वो बात कोई जानना चाहता है कि यहां परमात्मा है। बच्चे तुम पूरे आत्मिक स्थिति में आए तो भी नहीं जान पाओगे यहां परमात्मा बैठा है। तुम तो हो बॉडी कॉन्शियसनेस में, क्या जान पाओगे? मैंने उसी दिन कहा, अनंत यूनिवर्स में जितने शिव बाबा है, जितने अस्तित्व है, उन सबकी भी बुद्धि तुम्हें दे दी, फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं परमात्मा बैठा हूं यहां पर। इतना आसान नहीं है बच्चे। सारे शिव बाबाओं की बुद्धि एक तुम्हें दे दी, फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे। छोड़ो ये सारी बातें, श्रीमत पर चलो, अपना कल्याण करो, श्रीमत की ऊर्जा पाओ बच्चे। श्रीमत में ही कल्याण है, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को परमात्मा की, बाप की पदम गुणा याद प्यार और परमात्म प्रभात, शिव प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। बस यही चेकिंग करते रहो। ये जो हम कर रहे हैं, ये श्रीमत है ना? हम श्रीमत में है ना? हम श्रीमत में है ना? हम श्रीमत में है ना? हम बैठे हैं, श्रीमत है ना? उठे हैं, श्रीमत है ना? खा रहे पी रहे, श्रीमत है ना? हम विश्राम करने आए हैं, श्रीमत है ना? हर वक्त, हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि में, हर विचार में भी चेक करो। ये जो मेरे मन में विचार आया, हे मेरे मन, ये श्रीमत है? बुद्धि में विजन आया, पूछो बुद्धि को, हे मेरी बुद्धि, श्रीमत है? ये जो विजन आपने क्रिएट किया, श्रीमत शब्द ऐसा है, सब माया गायब होती है। हे मेरे संस्कार, ये जो संस्कार आपने इमर्ज किए, ये श्रीमत है आपको? हे मेरी आंखें, मुख, कान, ये जो कुछ कर रहे हो आप, हाथ पैर, श्रीमत है? पूछो तो सही, पूछ कर देखो उन्हें, श्रीमत है क्या? और तुम आत्मा सदा चेक करते रहो, मैं आत्मा श्रीमत में हूं ना? जो कुछ कर रहे हो उसमें श्रीमत की ऊर्जा प्राप्त करते रहो। ज्ञान छोड़ो बच्चे, ज्ञान मत प्राप्त करो, वो तो मैं दे दूंगा तुम्हें। योग के पीछे मत भागो, किसी भी बात के पीछे मत भागो, श्रीमत की ऊर्जा भरते चलो अपने अंदर। बस इतना सा कार्य करो, सभी का कल्याण। वाह बच्चे वाह, ओम शांति, वाह रामा वाह। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।